जहाँ पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो घर में लगाने पर सुख चैन तो देते ही हैं, साथ ही आपकी संपदा को भी बढ़ाते हैं, साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी को भी लाते हैं। इस तरह के पौधे जैसे कि तुलसी आदि, इसके अलावा भी और बहुत सारे पौधे हैं जो आपकी संपदा को बढ़ाएंगे, आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक होंगे, जो आगे आपको हम शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में। अगर आपने गलती से भी ये घर पर लगा लिए हैं, तो इन्हें अभी से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये घर का सुख चैन छीन लेते हैं और आदमी को एक-एक रुपए को भी मोहताज कर देते हैं। तो इन पौधों से नेगेटिव एनर्जी निकलती है, इसलिए घर में इन पौधों को नहीं लगाना चाहिए। और घर में आप जो भी पौधे लगाते हैं, उनके लिए कुछ वास्तु नियमों का पालन करना चाहिए। आजकल लोग शौक के लिए महँगे-महँगे पौधे लगा लेते हैं और उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, जो कि उनके घरों की सुख शांति को भंग कर देते हैं। और वास्तुशास्त्र, जो कि एक प्राचीन विज्ञान है, उसके अनुसार इस पर कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए, जो कि नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं, जो सुख समृद्धि को समाप्त कर देते हैं। पहले होते हैं कांटे वाले पौधे। घर पर उन पौधों को कतई न लगाएं जो पौधे कांटेदार होते हैं। उन पौधों को घर या ऑफिस में नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो गुलाब का पौधा भी कांटेदार होता है, लेकिन उसे छोड़कर किसी कैक्टस या फिर किसी आकर्षक दिखने वाले पौधे को गलती से घर में न लगाएं। इसके अलावा अगर आपके घर में लगा कोई पौधा सूख जाता है तो देर न करें, उसे घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि सूखे पौधे घर की शांति को भंग कर देते हैं। इसके अलावा मेहंदी का पौधा, जो निश्चित रूप से औषधीय गुणों से भरपूर होता है, इसे आप अपने खेत में लगा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर इसे न लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। और भी कुछ बातें हैं जो आपको आगे किसी वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा बॉन्साई का पौधा देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधा आपकी प्रगति में रुकावट पैदा करता है, हर तरफ से प्रकृति के रास्ते बंद कर देता है, इसलिए घर के अंदर इस पौधे को कभी न लगाएं। अब आपको बताते हैं ऐसे शुभ पौधों के बारे में जो अवश्य आपको घर में लगाने चाहिए। हरे पौधे और पेड़ आपके परिवेश में नेगेटिव एनर्जी को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो न केवल हवा को साफ करते हैं, बल्कि चमत्कारिक लाभ भी प्रदान करते हैं। आपको बताते हैं 10 से 12 ऐसे पौधों के बारे में जिन्हें अगर आप अपने घर में लगाएंगे तो खुशी, सौभाग्य, प्रसिद्धि, शांति और धन सभी कुछ आपको मिलेगा। बेशक आप इन्हें अपने घर पर लगाएं या फिर अपने ऑफिस में भी इन्हें लगा सकते हैं। पहला पौधा है आपका बांस का पौधा। आप इसे किसी को उपहार में भी दे सकते हैं, बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। ये अच्छे वाइब्स को निमंत्रित करता है। इसके अलावा नीम का पौधा स्वास्थ्य को तो ठीक करता ही है, आयुर्वेद के अनुसार भी बेहतर है, और साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अपने घर के ईशान कोण में आप नीम का पौधा लगा सकते हैं। तीसरा है मनी प्लांट। घर के सामने वाले कमरे के दक्षिण पूर्व कोने में इसे लगाएं तो भाग्य का वाहक होता है। और मनी प्लांट को अपने घर के गलियारे में लगाना आश्चर्यजनक रूप से फायदेमंद होता है। तीसरा है लेवेंडर प्लांट, जो अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है, टेंशन को कम करता है, आपके घर में सद्भाव को बढ़ाता है और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में लाता है और खराब नस नाड़ियों को भी ठीक करता है। इसके अलावा होता है लिली का पौधा, जो बहुत ही सुंदर होता है, साथ ही सोने के तरीके में भी सुधार करता है। तो यदि अनिद्रा की घर में किसी को शिकायत है, तो आप लिली का पौधा अपने शयन कक्ष में रख सकते हैं, खिड़की के पास में। इसके अलावा तुलसी तो आप जानते ही हैं, जो कि हिंदू संस्कृति में एक पवित्र स्थान रखता है और इसमें अक्सर परिवार के सदस्यों द्वारा सजाया जाता है। तुलसी के पौधे को घर में रखना काफी फायदेमंद है, क्योंकि पत्तियां भारी मात्रा में ऑक्सीजन भी जनरेट करती हैं। इसके अलावा अशोक का पौधा बहुत ही नाम से भी प्रसिद्ध है, ये दुखों को दूर करता है। इसे बरामदे में लगाना चाहिए, और अगर ये आपके पास जगह ही कमी है, तो आप अशोक के पेड़ को अपने घर के आंगन में गमले में रख सकते हैं। इसके अलावा गुलदाउदी भी बहुत ही बेहतरीन होता है और नियमित रूप से एक भेंट के रूप में भी आप इसे दे सकते हैं। ये आपके प्रतिभा को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और इसके अलावा आर्किड का पौधा भी आप इसे लगा सकते हैं, जो कि सकारात्मक वाइब्स को आकर्षित करता है। उम्मीद है इन जानकारियों का आप लाभ उठाएंगे और इन जानकारियों को सभी के साथ शेयर करेंगे, और जीवन में सभी सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए समस्त विद्याओं के जनक भगवान महादेव को हमेशा ध्यान करते और रहें, उनके इस परम प्रिय वैदिक मंत्र को हमेशा जपते रहें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च
नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और साथ में अगर कोई समस्या है तो उसे भी लिखकर उसका निराकरण ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हे सुख स्वरूप, सुख प्रदाता, कल्याण कारक, मंगल स्वरूप, मोक्ष को देने वाले परम पूज्य प्रभु, हम पुनः पुनः आपके शिव रूप को प्रणाम करते हैं।